Morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior, Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में, आमीन। आज का पवित्र कलाम भजन संहिता चैप्टर 134 वर्स 3, देन Isaiah chapter 29 verse 22, 23 and 24 will go and read and meditate on the word of God. Come, let us bow down our head and come into the prayer and surrender to the Lord so that we'll be able to receive abundant blessing from highest heaven in the name of Jesus Christ with the presence of Holy Spirit by the grace of Yahweh Parmeshwari. Amen. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम। गॉड द सन प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, सभी संतों, सभी स्वर्गदूतों, मोस्ट होली 7 एंजल्स, धन्यवाद होली मदर ऑफ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। Father Lord, the word of God you had given us today, make me able to read and meditate and record the video on the word of God, and whensoever, wheresoever, whomsoever will listen the word of God, may that person be super blessed in the name of Jesus Christ with the presence of Holy Spirit. Amen and amen. So the word of God today says in Psalm 134 verse 13, and then Isaiah 29 verse 22 till last. I'll read in English, then in Hindi. May the Lord who made heaven and earth bless you from Zion. Psalm 29 verse 22 till last. So now the Lord, the God of Israel, who rescued Abraham from trouble, says, My people, you will not be disgraced any longer, and your face will no longer be peeled with shame. When you see the children that I will give you, then you will acknowledge that I am the holy God of Israel. You will honor me and stand in awe of me. Foolish people will learn to understand, and those who are always grumbling will be glad to be taught. Psalm 134 in Hindi, verse 3. सियोन से वह प्रभु तुमको आशीर्वाद प्रदान करे जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। Isaiah chapter 29 verse 22 till last. इसलिए प्रभु याकूब के वंश का ईश्वर इब्राहिम का उद्धार करता यह कहता है, उससे याकूब को फिर कभी निराशा नहीं होगी, उसका मुख कभी निस्तेज नहीं होगा, क्योंकि वह देखेगा कि मैंने उसके बीच उसकी संतति के साथ क्या किया है, और वह मेरा नाम धन्य कहेगा। लोग याकूब के परम पावन प्रभु को धन्य कहेंगे और इज़राइल के परमेश्वर पर श्रद्धा रखेंगे। भटकने वालों को में सद्बुद्धि आएगी और विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे। यह परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। So the word of God today says in Psalms and in Isaiah that may the Lord who made heaven and earth bless you from Zion. Zion is the city of God. परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, तुम्हें सियोन से आशीष बरकत प्रदान करे। जो परमेश्वर की बनाई हुई एक सिटी ऑफ गॉड है, एक जगह है हर एक विश्वासी के लिए
जो क़यामत के दिन जब न्याय होगा हम सबको उस जगह ले जाया जाएगा। उस अति पवित्र जगह से परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे, ब्लेसिंग्स दे। सो आगे लिखा है, इसलिए प्रभु याकूब के वंश का ईश्वर इब्राहिम का उद्धारकर्ता यह कहता है, अब से याकूब को फिर कभी निराशा नहीं होगी। अगर आप भजन संहिता 134 साम 134 के ऊपर वाली 2 वर्सेस को पढ़ें तो उसमें ये लिखा है, Come praise the Lord, all his servants, all who serve in his temple at night. Raise your hand in prayer in the temple and praise the Lord. क्योंकि आगे लिखा है, May the Lord who made heaven and earth bless you from Zion. इन वचनों का मतलब है जो आगे लिखा गया ईसाया में इसके साथ क्लब किया जो हम आज पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है आफ्टर दिस वर्ड कि परमेश्वर आपको सियोन से आशीष प्रदान करे। अगली आयतों में लिखा है ईसाया में, इसलिए प्रभु याकूब के वंश का ईश्वर इब्राहिम का उद्धारकर्ता यह कहता है, अब से याकूब को फिर कभी निराशा नहीं होगी। परमेश्वर हमें हम एक परमेश्वर की चुनी हुई कौम है। बहुत सी बार हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं और जिस समय वी आर नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजन एट दैट टाइम, वी नीड टू कम इन प्रेयर rather than approaching here and there to anybody whomsoever we have faith that if we go to that person, he will definitely help us or guide us. To my dear brothers and sisters, मेरे सभी प्रिय भाइयों और बहनों, बड़ों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, डजंट मैटर कि आपके जीवन में क्या समस्या है, डजंट मैटर कि आपके जीवन में कितनी खुशियां हैं। मैक्सिमम टाइम हम प्रीच करते हैं समस्या, परेशानी, दुख, तकलीफ को लेके, लेकिन बहुत सी बार हमें ये भी प्रीच करना चाहिए कि अगर आपके जीवन में खुशियां हैं, if you are blessed and you had received the blessing from the eternal God and you are living royal life here in this worldly life without any pain, without any fear, without any disease, and you are healthy, we should be thankful to God so that Lord remain us healthy. ये ज़रूरी नहीं है कि आज आप अच्छे हैं, ज़रूरी ये है कि आपके आने वाले कल के लिए आपको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से घुटनों पे आके अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के कि प्रभु तेरा धन्यवाद। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, जो रात को सोए और सोए रह गए, लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें उठाया, आपने हमें एक नया दिन दिया, आपने हमें ये शरीर में जो सांस आपने आदम के अंदर डाली थी वही सांस आज हम ले रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और अगर किसी भी भाई बंधु के जीवन में किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ या एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, डजंट मैटर कि किस प्रकार की, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, I can guarantee you, come to the God, kneel down before him and surrender to God. मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कहीं चले जाओ पूरी दुनिया में, किसी से भी आप सॉल्यूशंस ले लो, आपको फॉर अ टाइम बिंग सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन इफ यू वांट permanent solution, permanent peace, permanent happiness in your life,
till we have breath in this worldly body which we get from our Lord, our Savior, Yahweh, Parmeshwar, and Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, we get this body which speaking in me also right now, जो मेरे अंदर बोल रहा है, वो और कुछ नहीं, हमारे जिंदा परमेश्वर यहोवा का सांस है, जो परमेश्वर ने आदम में डाला था। जेनेसिस में लिखा है, परमेश्वर ने सारा कुछ बनाया, पृथ्वी बनाई, जानवर एंड एवरीथिंग। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और परमेश्वर ने अपना सांस उसमें डाला। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आदम तेरे में सांस आ जाए और तू चलने फिरने और बोलने लगे। परमेश्वर ने ये कहा, ये किया, परमेश्वर ने इटसेल्फ किया, अपने सांस आदम में डाला और आदम में प्राण आ गए। सो टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि come into the prayer. Time is very near, and whatever we have, give thanks to the God. Even if we have problems in our life, अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं भी है, हमें परमेश्वर का शुक्र करना चाहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने इन समस्याओं को हम पे हावी नहीं होने दिया। क्योंकि यहां लिखा है ईसाया में, अब से याकूब को फिर कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। यहाँ जो लैंग्वेज है वो लिखी है, अब से याकूब को फिर कभी निराशा नहीं होगी, उसका मुख कभी निस्तेज नहीं होगा। In English it's written here, you will not be disgraced anymore, and your face will no longer be peeled with shame. शर्मिंदगी नहीं आएगी आपके चेहरे पे। बहुत सी बार आप कहीं बैठे होते हैं और आपके सामने से कोई एक सज्जन, मेल फीमेल डजंट मैटर, जब वो निकलता है तब आपके पास एक अलग सी वाइब आती है। तब आप कहते हैं, आपको ये महसूस होता है कि डेफिनेटली ही इज और शी इज सुपर ब्लेस्ड। इसके चेहरे का नूर इतना है कि परमेश्वर का प्यार उसके चेहरे से झलक रहा है, परमेश्वर की बरकत उसमें झलक रही है। और बहुत सी बार ऐसे होता है, चाहे कोई कितना ही अमीर इंसान आपके सामने बैठा हो, लेकिन उसकी लेकिन उसकी मानसिक परेशानी या उसके बिजनेस का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है उस इंसान पे कि उसके चेहरे से ही उसकी परेशानी झलक रही होती है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास सब फिर भी बहुत कुछ है, और वो बहुत कुछ और कोई नहीं, वो है परमेश्वर का प्यार उस पे, जिसके चेहरे से परमेश्वर का प्यार झलकता है। यहाँ लिखा है अगली चंद वर्सेस में, क्योंकि वह देखेगा कि मैंने उसके बीच उसकी संतति के साथ क्या किया। In English it's written here कि when you see the children that I will give you, then you will acknowledge that I am the holy God of Israel. You will honor me and stand in awe of me. परमेश्वर जब आपको संतान के साथ बरकत बारिश करते हैं, भजन संहिता 127 में लिखा है, You may see your children's peace be upon Israel. So to my brothers and sisters, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नहीं देख पाए। मे बी लोग कह देते हैं
कि इनके कर्म ऐसे हैं, हमें ये नहीं कहना चाहिए। हो सकता है कि उनके एंसेस्टर कर्म ऐसे हों, हो सकता है कि अन्य जो उनकी प्रीवियस उनके बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके कर्म ऐसे हों जिसकी वजह से उनके ऊपर परेशानियां आती हैं और वो दुखी रहते हैं, या अन्य कोई भी रीज़न हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है, वी शुडंट ब्लेम एनीबडी पर्टिकुलरली कि आप यहाँ वो बंदा ऐसे गलत था या पर्सन ऐसे गलत था जिसकी वजह से उसके जीवन में ये बरकत नहीं आई। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है कि जो गुनाह आज हम करते हैं मैं तुम्हारी अगली 7 पीढ़ियों तक या उससे भी ज़्यादा उसका दंड दूंगा। सो हमें हमेशा परमेश्वर के भय में चलना है और परमेश्वर के क्रोध से बच के रहना है। आज का पवित्र कलाम यही है कि इफ़ यू नीड एनीथिंग, meditate on the word of God and pray to God, come closer to God. Whatever you need, only Lord Yahweh Parmeshwar will provide that and take away your all the problems. If you are happy, you will remain always happy. Stay in prayer, stay closer to God. क्योंकि हज़ारों लाखों करोड़ों की आबादी आपकी वो मदद नहीं कर सकती जो आपका परमेश्वर का प्यार, जो बरकत आपको देगा। सो स्टे क्लोजर टू गॉड, स्टे इन प्रेयर। ये आज का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा इलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, in the living name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, Father Lord, you had blessed us with the word of God today and we had meditated on the word of God। जाने अनजाने में जो भी गलती अगर मुझसे, मेरे घर परिवार के किसी भी सदस्य से या किसी भी बिलीवर, पास्टर, प्रीचर से हुई है, प्रभु जी हम सब को हमारी गलतियों के लिए मुआफ़ करना, और प्रभु जी आपका क्रोध हमारी अगली पीढ़ियों तक ना जाए, इस योग्य करना कि हम दुआ प्रार्थना में आके आपसे अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगे और आप प्रभु जी हमारी हर एक गलती को माफ़ कर दें, ताकि हम प्रभु जी आप ही के पवित्र नाम का धन्यवाद करें, आप ही के नाम की जय जयकार करें। हमारा विश्वास आप में है प्रभु जी और आप ही में बढ़ता जाए। धन्यवाद करते हैं फॉर ब्लेसिंग अस ऑल विद योर लव and the presence of Holy Spirit, in the name of Jesus Christ, love of Mother Mary, we ask this prayer. Amen and Amen। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेके हमेशा तक आप ही का है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, with the presence of Holy Spirit. Amen and Amen। O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In the name of Jesus Christ, Amen and Amen। The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family members. In the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen। Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. Praise be to God।